हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीवी क्लास। तो क्या आप लोग जानते हो कि सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे जो एंगल्स बनाती है उनके बीच में क्या रिलेशन है? या फिर आप ये जानते हो कि सर्कल के सेंटर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें किसी भी कॉर्ड पे तो वो लाइन कितने डिग्री एंगल पे हम बनाते हैं? तो अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता तो डोंट वरी, इन क्वेश्चंस के आंसर आज मैं आपको दूंगी इस लेक्चर में, जो कि है सर्कल चैप्टर का लेक्चर 2, जिसमें हमने इन सभी सिचुएशन से रिलेटेड थ्योरम्स डिस्कस करनी है और मैं आपको उनके प्रूफ्स भी अच्छे से समझाऊंगी एक इंटरेस्टिंग वे में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना इन सभी थ्योरम्स को, इन सभी सिचुएशंस को जानने के लिए, ताकि जब भी आपके सामने सर्कल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप इन थ्योरम्स को अप्लाई करके उनके सोल्यूशन जो है वो दे सको एग्जामिनर को। तो क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास हमारी थ्योरम 1 से, जो कि है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी ये है। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दी होती है। थ्योरम में क्या होता है कि हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, हमने उसे प्रूव करना होता है कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हमने अच्छे से ध्यान से पूरा टाइम लगा के पढ़ना है। पहले हमने खुद को ये समझाना है कि वो पूछ क्या रहे हैं या वो कह क्या रहे हैं। ओके, तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, कि किसी सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो एंगल बना रही है इक्वल किस पे? सेंटर ऑफ सर्कल पे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल की बात हो रही है तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये बना लिया हमने सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स की बात हो रही है तो हमने पहले बनाया सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स कैसे भी बना लो, आप वर्टिकली भी बना सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली बना रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एक कॉर्ड बना ली ए और बी, दूसरी कॉर्ड मैंने बना ली सी और डी। ये कॉर्ड्स क्या होती हैं, कैसे ये सर्कल पे बनती है, अगर आपको ये चीज अभी नहीं पता या आपकी नॉलेज में नहीं है तो आप हमारे सर्कल चैप्टर का लेक्चर 1 देख सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें हमने वेल डिटेल्ड स्टडी की है इन सभी टर्म्स के बारे में। ओके, तो उस लेक्चर को भी आप मिस मत करना। ठीक है, तो हमने कॉर्ड्स बना ली है जैसा कि हमें गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दीज सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है। सेंटर हमारा ये है। ठीक है, तो अब एंगल कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे इस सेंटर को इन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट से देते हैं जोड़। ठीक है, ए को जोड़ दिया यहाँ से, बी को जोड़ दिया, अब सी को और डी को। ये हो गया हमारा सेंटर ओ। अब वो बोल के रहे हैं कि यहाँ पे जो दो एंगल्स बने हैं वो क्या है? इक्वल। ये हमें क्या करना है? प्रूफ कि इन दो इक्वल कॉर्ड्स ने ये जो सर्कल के सेंटर पे दो एंगल्स बनाए वो क्या है? इक्वल। ये हमने प्रूव करना है। तो थ्योरम लिखने का कुछ एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, कि हमें इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा गिवन। हमें गिवन क्या है? एक सर्कल था जिसका सेंटर ओ था और उसमें मेन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि कॉर्ड ए बी इक्वल टू सी डी। अब मैं ए बी सी डी मैंने नाम लिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने भी यही लेने हैं। जब आप एग्जाम में लिख रहे हो आप उस वक्त कोई भी नाम जो है पॉइंट्स के दे सकते हो। ठीक है, तो कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड सी डी, जो भी मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन थी, गिवन थी। अब प्रूव हमने क्या करना है कि इनको ने जो सर्कल के सेंटर पे एंगल्स बनाए हैं वो क्या है? इक्वल। एंगल्स कौन से बने हैं? एओ बी और सीओ डी। हमने प्रूव करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं वो क्या है? इक्वल। एंगल एओ बी इक्वल टू एंगल सीओ डी, ये हमने क्या करना है? प्रूफ। ठीक है, अब प्रूफ हम कैसे करेंगे इसे? तो लास्ट पॉइंट होगा हमारा प्रूफ, कि हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। अब हमने एंगल्स इक्वल करने हैं, ये हमारे पास हमें दिख रहा है कि दो ट्राइंगल्स और हमने एंगल्स प्रूफ करने हैं। तो जब कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास दो ट्राइंगल्स गिवन हो और आपने कोई एंगल्स या साइड्स इक्वल करनी हो, तो हम यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंसी का। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है इसके ऊपर भी हमने एक लेक्चर बनाया हो, आप उसे भी जाके देख सकते हो। ट्राइंगल्स चैप्टर का है वो टॉपिक। ठीक है, तो इस केस में हम यूज करते हैं कंसेप्ट कॉन्ग्रुएंसी का। वो कैसे यूज करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने दो ट्राइंगल्स ले लेनी है, दैट इज इन ट्राइंगल AOB, प्रॉपर नाम लिखना है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, अब हमने देखना है कि इनमें ऑलरेडी कौन कौन सी चीजें जो है वो इक्वल है। अब हमें पता है कि OA OB OC OD ये सारे रेडियस है सर्कल के, रेडियाई है सर्कल के, तो हमने इन्हें इक्वल कर देना है। OA को मैंने कर दिया OC के इक्वल, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। OB इक्वल टू OD, इनकी रीजन क्या है कि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियस है। ठीक है, रीजन आपने जरूर लिखना है कि अगर मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है। थ्योरम में आपको हर एक चीज का प्रूफ देना होता है। ओके, बड़े ही ध्यान से अपनी हर एक चीज, हर एक जो पॉइंट है उसे अच्छे से क्लियरली मेंशन करना है कि ये मुझे दिया हुआ था, ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, क्यों मैंने लिखा है, इसका ये रीजन है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं थ्योरम में। ओके, थर्ड चीज क्या है, हमें इक्वल दिख रही है ए बी इक्वल टू सी डी। अब ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि ये मुझे इन्फॉर्मेशन जो है वो गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी, तो ये होगी, इसका रीजन क्या हो गया? गिवन। अब तीन चीजें इक्वल होगी, तीनों साइड है, तो ट्राइंगल AOB जो है
ट्राइंगल एओबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल सीओडी के बाय विच क्राइटेरिया, ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड जो है यहाँ पे इक्वल थी ट्राइंगल की। तो ये होगी हमारी ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, इट मींस ट्राइंगल के जो बाकी बचे पार्ट्स हैं, इन तीनों साइड्स के अलावा जो पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। अब हमें कौन से इक्वल पार्ट्स चाहिए, एओबी और सीओडी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। इसका रीजन क्या आएगा, CP CT दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कि जब भी दो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं तो उनके जो बाकी बचे पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल होते हैं। उस रीजन के अकॉर्डिंग मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया, जो हमने एक्चुअल प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, तो मैंने लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव्ड। थ्योरम में ये लास्ट चीज लिखनी जरूरी होती है कि हमने प्रूव कर दिया जो कि हमें करना चाहिए, जो कि हमें करना था एज पर आवर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें क्या था कि हमें दो कॉर्ड्स दी हुई थी, वो इक्वल थी। उन्होंने सर्कल के सेंटर पे कोई दो एंगल्स बनाए, हमने प्रूव करना था कि वो इक्वल है। हमने क्या किया, हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही थी, ट्राइंगल्स दी, उन्हें कॉन्ग्रुएंट किया। क्यों कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल होते गए। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते करते हमने एंगल एओबी को एंगल सीओडी के कर दिया इक्वल। लास्ट में हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड। इजी है ये थ्योरम। सिमिलरली हमने बाकी की थ्योरम्स भी इसी तरह ऐसे झटके में कर देनी है सॉल्व, उन्हें प्रूव कर देना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब जो नेक्स्ट थ्योरम होगी वो होगी इसका कन्वर्स, यानी कि इसका उल्टा होगा, कि जो हमें यहाँ पे गिवन था वो उसमें हमने प्रूव करना होगा, और जहाँ पे जो प्रूव करना है वो उसमें ऑलरेडी गिवन होगा। तो क्लियर है, इसे आपने नोटबुक पे नोट कर लेना है, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी सेकंड थ्योरम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सेकंड थ्योरम जो है हमारी फर्स्ट थ्योरम का कन्वर्स है, यानी कि उसका उल्टा है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कि कॉर्ड्स किसी सर्कल के उन्होंने दो एंगल सबटेंड किए हैं एट द सेंटर, जो सेंटर पे एंगल उन्होंने बनाए हैं वो इक्वल है। अब लास्ट थ्योरम में हमने एंगल्स इक्वल प्रूव किए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ये एंगल जो है वो इक्वल है। प्रूव हमने क्या करना है, व्हेन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब हमने क्या करना है, कॉर्ड्स इक्वल है ये प्रूव करना है। हो गया ना उल्टा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना लेते हैं, ऐसे बनेगी। सबसे पहले सर्कल, सर्कल का सेंटर, दो कॉर्ड्स, सेम डायग्राम बनेगी, बस उसमें जो गिवन टू प्रूफ है वो हमने चेंज कर देना। ABCD ये होगी दो कॉर्ड्स। अब ये कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। और गिवन क्या है हमें कि दो एंगल्स जो इन्होंने बनाए हैं, यानी कि यहां से यहां तक एक एंगल बनेगा, दैट इज सेंटर O पे। ये दूसरा एंगल बना, ये रेडियाई है, ठीक है। और ये जो दूसरा एंगल बना है ये क्या है, इक्वल। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमने प्रूव क्या करना है, AB इक्वल टू CD। गिवन है हमारे पास एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। टू प्रूव है इस बारी हमारे पास AB इक्वल टू CD। अब आप ध्यान से देखो तो हमने लास्ट में गिवन लिखा था AB इक्वल टू CD। प्रूव कैसे करेंगे इसे, सेम मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बोला है कि जब भी हमने साइड्स या एंगल्स इक्वल करने होते हैं किसी भी ट्राइंगल्स के, तो हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही यूज करना है। ट्राइंगल्स ले लेंगे फिर से, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। क्या क्या चीजें हमें इक्वल दी हुई है यहाँ पे, सबसे पहले तो यही है एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये क्या है, इसका रीजन गिवन। अब बाकी OA, OC, OB, OD रेडियाई हैं, सेम होते हैं, तो ये फिर से वही लिख दो। OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD क्या है, सेम रेडियाई। यहाँ पे जो रीजन है वही नीचे आ जाएगा क्योंकि वो भी रेडियाई है, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ कॉमा। ये हो गई हमारी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। अब कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ है, ये दो साइड हमने इक्वल की है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है, और उनके बीच का एंगल है, तो हमने साइड एंगल साइड की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल वाला क्राइटेरिया फॉलो करके हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है। अब इसका हमने क्या यूज करना है, AB और CD को क्या कर देना है इक्वल, किससे, CP CD करके। AB इक्वल टू CD, एक सेकेंड, AB इक्वल टू हमने CD कर दिया बाय व्हाट, CP CD, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। यही हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया है, और लास्ट में हमने लिख देना है हेंस प्रूव्ड। देखा, कुछ ही मिनट्स में, 1 या 2 मिनट लगे कि हमने ये प्रूव कर दिया, और बिना किसी डिफिकल्टी है। क्यों, हमने सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी यूज की है, सारा कुछ हमें गिवन था, रेडियस इक्वल किया, एंगल इक्वल किया, और हमारे पास जो है CP CD करके AB इक्वल टू CD आ गया।
इजी। अब नेक्स्ट थ्योरम भी हमने ऐसे ही करनी है, उसका भी जो हमने एक बार थ्योरम 3 करनी है, फोर्थ थ्योरम जो है वो उसका कन्वर्स होगा, यानी उसका उल्टा होगा। तो फटाफट आप इसे नोट कर लो ओके अपनी नोटबुक पे, देन हम चलते हैं हमारी थर्ड थ्योरम पे। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट क्या है, चलिए पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कोई सर्कल है उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत जरूरी है एक सर्कल बनाना, ओके सर्कल बना लिया। अब उसके सेंटर से दैट इज ओ हमने एक परपेंडिकुलर बनाना है, किसके ऊपर, टू अ कॉर्ड, एक कॉर्ड पे हमने परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम द सेंटर। तो कॉर्ड आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, मैं बना रही हूँ कॉर्ड, यहाँ पे नाम मैं वही दे रही हूँ ए बी, ठीक है। ये मैंने बनाया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितने होंगे, 90 के, ठीक है। पूछ क्या रहे हैं कि इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे, इस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दैट इज अगर हम इसे नाम दे दें ए एम, तो ए एम इक्वल होगा बी एम के। ये हमने क्या करना है, प्रूव। क्लियर है कि हमने एक सर्कल गिवन था, उस सर्कल के सेंटर से हमने किसी दी हुई कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनाया है तो जो कॉर्ड होगी वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज ए एम इक्वल टू बी एम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे फटाफट से गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है कि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। टू प्रूव, प्रूव हमने क्या करना है कि ए एम इक्वल टू बी एम, ए एम इक्वल टू एम बी लिख लो या ए एम इक्वल टू बी एम, दोनों सेम ही होंगे। अब फिर से हमने साइड्स इक्वल करनी है ए एम बी एम। अब पहले तो हमने यूज कर लिया कॉन्ग्रुएंसी, वहां पे हमने ट्राइंगल्स बने हुए थे, ऑलरेडी बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स नहीं है तो हम यहाँ पे भी यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, लेकिन ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेडियस है ओ और ए उसे बना लेंगे, दैट इज इन्हें हम कर लेंगे ज्वाइन। अब एक चीज आपने ध्यान की होगी, यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने ये जो ये ज्वाइन किया है ओ को ए से, ओ को बी से, ये मैंने डॉटेड लाइन से किया, सॉलिड लाइन से नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि जब भी हम थ्योरम में कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, कुछ अपनी तरफ से लिखते हैं या बनाते हैं फिगर में, उसे हम हमेशा डॉटेड लाइन से बनाते हैं। और वो कौन से पॉइंट में आता है, कंस्ट्रक्शन, कि हमने प्रूफ करने के लिए किसी चीज को हमने ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। क्लियर कि जब भी हमने थ्योरम में कुछ प्रूव करना होता है और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती हैं फिगर में, तो हम उन्हें अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द यूज ऑफ डॉटेड लाइंस। और वो हम चीजें कहाँ पे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में, टू प्रूफ के बिल्कुल बाद और प्रूफ से पहले, ठीक है। तो अब प्रूफ हम इसे कैसे करेंगे, ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई है, कॉन्ग्रुएंट करके हम ए एम इक्वल टू बी एम कर देंगे। लेकिन अब वो ट्राइंगल्स कौन कौन सी है पहले वो दिखते हैं। इन ट्राइंगल ओ एम ए, क्योंकि एम पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एम सेंटर पे आएगा, ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी या ओके ओ एम बी। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इक्वल है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ओ एम कॉमन साइड आ जाएगी क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में है। तो ओ एम इक्वल टू ओ एम, दैट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड आ गया। अब ओ ए इक्वल टू ओ बी, कैसे आएंगे ये इक्वल, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रीजन पूरे आपने अच्छे से लिखने हैं तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब थर्ड कौन सी चीज ऐसी होगी जो यहाँ पे इक्वल हो सकती है, वीडियो पॉज करो और सोचो और अपनी नोटबुक पे नोट कर लो आप, तब तक मैं आपको यहाँ पे बाकी बच्चों को बता देती हूँ। थर्ड चीज हमारी यहाँ पे होगी, दो साइड्स इक्वल कर ली, ओ ए ओ बी हो गया, ओ एम हो गया। अब ए ओ एम ए और ओ एम बी इक्वल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री का बनना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्यों है, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। या फिर आप रीजन लिख सकते हो जो हमने गिवन दिया हुआ है कि ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम पे 90 डिग्री का ही एंगल बनना है। तीन चीजें इक्वल होगी, इट मीन्स ट्राइंगल ओ एम ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी है अब ट्राइंगल ओ एम बी के, बाय विच क्राइटेरिया। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एस एस ए होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं और वहां पे एक राइट एंगल जो है हमने इक्वल कर दिया है, तो वहां पे हम ये वाला क्राइटेरिया लिखते हैं RHS, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये हमारी हाइपोटेन्यूज थी इस राइट एंगल की, तो हमने ये इक्वल किया, एक साइड इक्वल किया और राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करके हमने ये इक्वल कर दिया। अब प्रूव क्या करना था, ए एम इक्वल टू बी बी, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू CP/CT ए एम विल बी इक्वल टू एम बी। सो हमने ये रीजन लिख के इन दोनों को कर दिया इक्वल, और इक्वल हो गया, हमारा काम हो गया जो हमने करना था। लास्ट में हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड,
ठीक है जी, कि हमने ये प्रूव कर दिया है कि जब भी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बनता है तो वो कॉर्ड जो है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, दैट इज AM इक्वल टू BB। इजी। ये थी हमारी थर्ड थ्योरम, और फोर्थ थ्योरम होगी हमारा इसका कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा। ओके, तो अब जैसे कि हमने थर्ड थ्योरम में प्रूव किया है कि जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बने वो उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, फोर्थ थ्योरम होगी कि वो जो कॉर्ड है वो हमने 90 डिग्री के एंगल पे बनी है, ये हमने प्रूव करना है, और वो जो कॉर्ड है वो बाइसेक्ट हुई है, ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे कि स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, कि सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड पे एक लाइन बनी है इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड, कि वो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बना रही है। तो यानी कि यहाँ पे हमें, अगर मैं पहले ही लिख दूं गिवन, तो गिवन है हमारे पास बाइसेक्ट, उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट किया है, तो कॉर्ड यहाँ पे अगर हम बनाएं, सबसे पहले तो सेंटर बनेगा, ये बन गई हमारे पास कॉर्ड AB। ये जो हमने एक लाइन ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना है, लेकिन ये दो हिस्से हैं जो है AM और BM जो है वो इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सर्कल का सेंटर है, ये 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो गिवन है हमारे पास, एक सेकंड में से यहाँ पे लिखने की बजाय थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। गिवन हमें है AM इक्वल टू BM, गिवन है AM इक्वल टू BM। टू प्रूफ क्या है कि एंगल OMA इक्वल टू OMB इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप लिख सकते हो OM परपेंडिकुलर टू AB। OM परपेंडिकुलर टू AB का मतलब भी यही होगा कि M पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं लिख देती हूँ OM परपेंडिकुलर टू AB। कंस्ट्रक्शन हमें करनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ग्रुएंट करके ही हम इक्वल करेंगे, तो ट्राइंगल्स बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम OA और OB को कर देंगे ज्वाइन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट आ गया, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है पॉइंट प्रूफ, कि हमने सीधा प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेके फिर से, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, OA equal to OB, as we already know that these are the radii of same circle, OA equal to OB, radii of same circle, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OM इक्वल टू OM कॉमन साइड है, OM इक्वल टू OM कॉमन साइड। रीजन मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जरूर लिखना है, गलती से भी आप भूलने की मिस्टेक मत करना, ओके, गलती से भी नहीं भूलना है। देन थर्ड चीज क्या इक्वल होगी, AM इक्वल टू BM। इसका रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी गिवन है, AM इक्वल टू BM MB सेम है, ये हमें इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, इसका रीजन हमने ये लिख दिया। तीन चीजें इक्वल होगी, इट मीन्स ट्राइंगल OMA जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी है ट्राइंगल OMB के, बाय विच क्राइटेरिया, SSS, क्योंकि तीनों साइड्स है तो ये होगी इक्वल। अब 90 डिग्री हमने प्रूव करना है कि M पे 90 डिग्री बनना है, तो हम उसके लिए क्या यूज लिख सकते हैं, OMA इक्वल टू OMB, एंगल जो है OMA इक्वल टू एंगल OMB, ये हमने क्या कर दिए इक्वल बाय CP/CT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब यहाँ पे हेंस प्रूव्ड मत लिख देना, क्योंकि हमने सिर्फ इक्वल नहीं करने, वो 90 डिग्री पे बन रहे हैं, ये हमने प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इज परपेंडिकुलर। तो अब एंगल तो इक्वल हो गए, अब इन्हें परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाए वो भी मैं आपको बताती हूँ। परपेंडिकुलर हम इसे कैसे बना सकते हैं, हमें पता है कि ये जो दो एंगल्स हैं, ये वाले दो एंगल्स हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना। अब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये दो एंगल्स बन रहे हैं तो ये होते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल, यहाँ पे लिख दो पहले नाउ, एंगल OMA प्लस एंगल OMB, इसे मैं थोड़ा सा साइड पे लिख देती हूँ क्योंकि ये शायद स्क्रीन से बाहर चला जाए, फिर आपको दिखे ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नाउ एंगल OMA प्लस एंगल OMB। अब ध्यान से देखना, मैं MM लिख रही हूँ सेंटर में क्योंकि एंगल M पे बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। अब ये दोनों एंगल इक्वल है, हमने ये प्रूव किया है, तो मैं इन्हें या तो OMA लिख सकती हूँ या फिर OMB लिख सकती हूँ। मैं लिख रही हूँ OMA इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों इक्वल हैं, यानी कि दोनों सेम सेम है, तो एंगल टू एंगल OMA हो जाएगा,
और जब हमने एंगल ओ एम ए की वैल्यू निकाली तो वो हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होता है 90 डिग्री के। अब अगर ओ एम ए की वैल्यू 90 डिग्री है, सिमिलरली एंगल ओ एम ए की भी वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था और ये आ गया है, हेंस प्रूव्ड। ओके जी, 90 डिग्री का एंगल बन गया है, इट मींस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और ये हमारी थ्योरम जो थी, जो हमारी स्टेटमेंट थी, वो हमने प्रूव कर दी है। स्टार्टिंग से समझाती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल था जिसमें एक लाइन थी, वो इस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही थी। उसे यूज करके हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को किया पहले कॉन्ग्रुएंट बाय क्राइटेरियन एसएसएस ट्रिपल साइड, देन हमने इन दोनों एंगल्स को कर दिया इक्वल। अब हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स जब बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, वो होते हैं लीनियर पे, तो उसे यूज करके हमने इन दोनों को ऐड किया, देन उनकी वैल्यू निकाली और दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री। इट मींस इनके ये जो पॉइंट है एम पे, वहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू दी कॉर्ड। ये हमने प्रूव करना था और ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। इजी, थोड़ी सी आपको लेंथी लग रही होगी लेकिन आपने समझी है इसलिए आपको लेंथी लग रही होगी। जब आप खुद से एक बार नोट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कितनी इजी और कितनी छोटी है। इजी। अब हमारी दो थ्योरम्स रह गई हैं, वो हमने फटाफट से डिस्कस कर लेनी है और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन होगा, ठीक है। तो डोंट मिस दैट पार्ट, ओके। तो वो भी आपने अच्छे से समझना है और पेशेंस लूज नहीं करना है ज्योमेट्री के किसी भी चैप्टर में। आई नो कि ज्योमेट्री थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन हमने डीमोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि इजी धीरे धीरे हमारे साथ हो जाता है। हम इजीली चीजों को समझ लेते हैं, लेकिन हमने ऐसे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना कि नहीं मुझसे हो ही नहीं रहा। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लगेगी लेकिन हम कर लेंगे, ओके। तो ये थी हमारी फोर्थ थ्योरम, फटाफट से इसे नोट कर लो आप, और जैसा मैं बोलती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी फिफ्थ थ्योरम। तो चलिए अब देखते हैं सर्कल से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट थ्योरम, जो कि है थ्योरम नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर, कि किसी सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो सर्कल के सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब हमने डिस्कस किया था कि उनके जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल हैं, ओके। कि दो कॉर्ड्स हैं, वो जो इक्वल कॉर्ड्स हैं उनका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। सर्कल बना रहा उसका सेंटर, ये सेंटर लग नहीं रहा तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये बन गया इसका सेंटर। तो सेंटर इज ओ, ये दो कॉर्ड्स हैं जो कि हैं इक्वल, इन्हें नेम दे दो ए बी और सी डी। ये दो फेमस नाम है, हम भी यही देंगे ए बी और सी डी, ठीक है। तो इन दो कॉर्ड्स की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस बना लेते हैं। ओ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले लिया हमने एन, ओ एन, ठीक है। और यहाँ से हमने डिस्टेंस ले लिया एम, ठीक है। कि ये जो डिस्टेंसेस हैं वो हमने इक्वल है, वो प्रूव करना है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट है, ये हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, गिवन हमें क्या है, गिवन हमें सिर्फ यही है कि दो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन या ओ एन इक्वल टू ओ एम, ओ एम इक्वल टू ओ एन। अब ये जो मैंने डिस्टेंस बनाई है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनाई है, परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो ये मैंने एक्चुअल में परपेंडिकुलर ही बनाए हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। अब मैंने ये परपेंडिकुलर ही क्यों बनाया, क्योंकि हमने थ्योरम की थी। थ्योरम हमने की थी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो कॉर्ड को जो है वो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, दैट इज बाइसेक्ट करेगा। तो सी एन इक्वल हो जाएगा एन बी के, ए एम इक्वल हो जाएगा एम बी के, अगर वो डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके। अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाया हमने कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने अब यूज करना है। अब इक्वल हमने क्या करना है, ओ एन इक्वल टू ओ एम या ओ एम इक्वल टू ए एन, ओ एम, ठीक है। तो अब डिस्टेंसेस इक्वल करने हैं, साइड्स इक्वल करनी है, यानी कि हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट फिर से यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें बेसिक सा क्या फिगर चाहिए होती है, ट्राइंगल की। अगर हम ट्राइंगल्स को इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, दोनों तरफ एक हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ऑलवेज यूज अ डॉटेड लाइंस, ठीक है। तो ओ को मैंने पहले ज्वाइन किया ए से, देन अब मैं ओ को ज्वाइन कर रही हूँ सी से। ये दो ट्राइंगल्स बन गई, ओ ए एम और ओ सी एन, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन पे यहाँ पे लिख देना है कि ज्वाइन ओ सी एंड ओ ए। क्यों हमने इन्हें ज्वाइन किया है, क्योंकि हमें ट्राइंगल्स चाहिए थे फॉर दी कॉन्ग्रुएंसी पार्ट, ठीक है। ओ ए और ओ सी को ज्वाइन कर दिया। अब हमने करना है प्रूफ। प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस जो हैं ओ एम और ओ एन जो है वो इक्वल है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ एम ए और ओ एन सी। इन
ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल ONC, जहां पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं मैंने वही पॉइंट्स जो है वो सेंटर पे लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है यहाँ पे इक्वल है। सबसे पहले तो OA और OC हो जाएगा क्योंकि दोनों रेडियाई हैं ऑफ सेम सर्कल। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट रीजन। सेकंड हो जाएगा एंगल M, और एंगल M जो है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, सॉरी ये हमने अपनी तरफ से डिस्टेंस बनाए। तो एंगल M इक्वल टू एंगल N, या पूरा लिख सकते हो एंगल ONC या एंगल OMA इक्वल टू 90 डिग्री ईच 90 डिग्री, ये इसका रीजन है। अब थर्ड चीज क्या इक्वल होगी आप बताओ, थर्ड चीज यहाँ पे क्या इक्वल हो सकती है कि ये जो है ON और OM तो हम इक्वल ले नहीं सकते क्योंकि यही हमने प्रूव करना है। और थर्ड चीज क्या हो सकती है इक्वल? थर्ड चीज यहाँ पे इक्वल होगी AM इक्वल टू CN, AM इक्वल टू CN। इसका रीजन वीडियो पॉज करके आप मुझे बताओगे कमेंट्स में कि AM और CN जो है वो इक्वल क्यों होंगे, ठीक है। AM और CN इक्वल हैं, इसका रीजन है, लिख तो मैं दूंगी लेकिन उससे पहले अपनी वीडियो पॉज करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर ये देना है कि क्यों है, ठीक है। तो हमने थ्योरम की थी कि अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, एज मैंने पहले भी बोला था। तो CN ND के इक्वल होगा, AM BM के इक्वल होगा, यानी कि AM CN के इक्वल होगा क्योंकि दोनों इक्वल कॉर्ड्स है। तो यहाँ पे AM इक्वल टू CN, ये हमने थ्योरम अभी की थी, थ्योरम नंबर 3। तो मैंने वहां से इसका रीजन उठाया। मैंने यहाँ पे सिर्फ थ्योरम 3 लिखा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे आपने वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि आगे एग्जामिनर को नहीं पता कि थ्योरम नंबर 3 कौन सी है। नो, आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है कि मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों को इक्वल किया है। ओके, तो ये तीनों चीजें हमारी इक्वल होगी। इट मीन्स ट्राइंगल OMA is congruent to triangle ONC by which criteria? SAS। Why SAS? क्योंकि ये हमने इक्वल की है, सॉरी SSA, दो साइड्स और एक नो, दोनों साइड्स तो हमने ली है, लेकिन एंगल कौन सा है? 90 डिग्री का। तो ना ही SSA ना ही SAS, यहाँ पे आएगा RHS। ये मिस्टेक आपने भी नहीं करनी, ठीक है। जैसे RHS आएगा क्योंकि हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड को इक्वल करके हमने सॉरी दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट किए। तो इसका हमने क्या फायदा उठाना है? अब हमने इसके अकॉर्डिंग OM इक्वल टू ON कर देना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन भी यही हो जाएगा, OM इक्वल टू ON बिकॉज ऑफ CPCT। और लास्ट में हमने लिख देना है हेंस प्रूव्ड, कि यहाँ पे हमारा जो प्रूफ वाला पार्ट था वो खत्म हो गया और हमने फाइनली ये प्रूफ जो है वो दे दिया। इजी। सबसे पहले सर्कल बनाया, उसमें दो कॉर्ड्स थी, इक्वल थी, वो हमने बना दी। डिस्टेंस इक्वल करना था तो सर्कल के सेंटर से वो डिस्टेंस बनाया। अब इक्वल करना था कोई चीज तो हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला कंसेप्ट यूज किया, उसके लिए ट्राइंगल्स बनाई, देन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया और CPCT करके जो हमें रिक्वायर्ड डेटा था OM इक्वल टू ON, उसे हमने इक्वल कर दिया बाय CPCT, और यही हमारा फाइनल प्रूफ था। अब इसकी जो नेक्स्ट थ्योरम है वही इसका कन्वर्स है, कि वहां हमें इक्वल कॉर्ड्स जो है वो प्रूव करनी होंगी और उनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर वो हमें क्या दिया होगा? इक्वल। इजी। तो सेम उसका उल्टा ही होगा, स्टेटमेंट यही होगी, लेकिन गिवन टू प्रूफ जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब थ्योरम नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल के सेंटर से जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि उनके सेंटर से जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, आर इक्वल इन लेंथ, की वो कॉर्ड्स जो है वो लेंथ में इक्वल है। ये हमें अब क्या करना है? प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल बनाओ, उसमें दो कॉर्ड्स बनाओ इस तरीके से, इन्हें नाम दे दो AB और CD। सर्कल का सेंटर एज ऑलवेज होगा O। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो AB और CD है वो क्या है? इक्वल। और गिवन क्या है कि ये जो सेंटर से इनका डिस्टेंस है दैट इज ON और OM वो क्या है? इक्वल है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो वही करेंगे हम कि अब हमने इन साइड्स को क्या करना है? इक्वल। AB को CD के साथ इक्वल करना है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी वाला ही कंसेप्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए हम ये ट्राइंगल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट। ये जो हमने गिवन है OM इक्वल टू ON, ये हमारे गिवन में आएगा। प्रूफ क्या करना है कि AB इक्वल टू CD। तो ये सारे पैरामीटर्स अब हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लिख दो। गिवन क्या है? OM इक्वल टू ON दैट इज सेंटर, सर्कल के सेंटर से इन कॉर्ड्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। टू प्रूफ हमने क्या करना है? प्रूव क्या करना है हमने? कॉर्ड
ए बी इक्वल टू कॉड सी डी, या आप सिंपली लिख सकते हो ए बी इक्वल टू सी डी। ओके जी। देन कंस्ट्रक्ट हमने की है दो ट्राइंगल्स, कैसे की है? बाय जॉइनिंग ओ ए एंड ओ सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है, जॉइन ओ ए एंड ओ सी। इजी, ये तो हमने लास्ट में भी किया था। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसे? प्रूफ के लिए हमने फिर से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करनी है। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, उनमें साइड भी हो सकती है, एंगल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एक साइड कंपल्सरी है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है कि ओ एम जो है ओ एन के इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ओ ए ओ सी के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि रेडियाई है। थर्ड चीज हमारी कौन सी इक्वल होगी? थर्ड चीज जो है वो हमारी कौन सी इक्वल होगी? थर्ड होगी, अब ये जब भी हम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे एक लाइन बनाते हैं तो वो कितने डिग्री के एंगल पे बनती है? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एंगल होगा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, यहाँ पे भी और इस तरफ भी, ठीक है, 90 डिग्री का। यानी कि ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा एक चीज, ओ ए इक्वल टू ओ सी हो जाएगा रेडियाई, और एंगल एम इक्वल टू एन हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो उन्हें यूज करके हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे और ए एम और सी एन जो है उसे सीपीसीडी करके इक्वल कर देंगे। चलिए अब इसे लिखते हैं। इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल ONC, ठीक है जी। अब OM इक्वल टू ON, दिस इज ऑलरेडी गिवन। OM इक्वल टू ON, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी सेंटर। देन OA इक्वल टू OC, रेडियाई हैं दोनों सेम रेडियाई। यहाँ पे प्रॉपर रीजन हमने लिखनी है, जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो जाए कि हमने रीजन नहीं छोड़नी, ठीक है। एंगल M जो है वो N के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? 90 डिग्री के। इजी हो गई ये कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया को यूज करके? RHS। कौन से क्राइटेरिया? RHS, वो हमने यहाँ पे लिख देना है। अब क्यों हमने कॉन्ग्रुएंट किया? ताकि हम AM को CN के इक्वल कर दें। AM equal to CN, that is corresponding parts of congruent triangle are always equal। AM equal to CN, लेकिन ये हमारा फाइनल प्रूफ नहीं है। हमें करना क्या था? AB equal to CD, ये तो उसका आधा है। AB का हाफ ही AM है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर बनता है वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट इज AM equal to MB, और ये इक्वल है हाफ AB के, ठीक है। और CN इक्वल टू ND, CN इक्वल टू ND, और ये किसके इक्वल है? हाफ ऑफ CD, ठीक है। ये हमें थ्योरम से पता है जो हमने 3 और 4 की है। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे? AM और CN तो हमने इक्वल कर दिया, लेकिन ये MB भी तो AM के इक्वल है, तो यानी कि अगर इतना हिस्सा इतने के इक्वल है तो ये पूरा भी तो उसके इक्वल ही होगा, क्योंकि उसका हाफ है। और AM MB के इक्वल है, तो AM MB को हम 2AM लिख सकते हैं कि अगर AM इक्वल है, ठीक है, AM CN के इक्वल है और AM MB AB का पूरे का हाफ है, AM जो है पूरे AB का हाफ है, यानी कि अगर हम AM को डबल कर दे, इस 2 को उधर ले जाए तो वो इक्वल हो जाएगा AB के। तो मैं लिख सकती हूँ 2AM इक्वल टू 2CN, 2AM इक्वल टू 2CN, कि नीचे वाली 2AM हो जाएगी AB के इक्वल और ऊपर वाली 2CN हो जाएगी CD के इक्वल। अब 2AM को मैं लिख सकती हूँ स्प्लिट करके AM प्लस AM इक्वल टू CN प्लस CN लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार ही लिख सकते हैं। अब AM जो है वो किसके इक्वल है? MB के। मैं एक बार AM की जगह लिख दूंगी MB, और CN इक्वल है ND के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ND। अब AM प्लस BM, AM और BM किसके इक्वल हो जाएगा? AB के, और CN प्लस ND इक्वल हो जाएगा CD के। तो AB इक्वल टू CD आ गया, AB इक्वल टू CD आ गया। यही हमने प्रूव करना था। Therefore chord AB इक्वल टू chord CD, यही हमने प्रूव करना था। फिर हम लिख देंगे लास्ट में hence proved।
कुछ नहीं किया, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन शायद हुई हो, लेकिन कंफ्यूजन वाला इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। क्या किया हमने, गिवन था कि दो कॉर्ड्स हैं, उनके जो सर्कल के सेंटर से उनका डिस्टेंस है वो इक्वल है, वो हमने गिवन लिख दिया। ठीक है, गिवन में लिख दिया। प्रूफ क्या करना था कि वो जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, ये हमने प्रूव करना था। कंस्ट्रक्शन उसके लिए क्या की, हमने दो ट्राइंगल्स बनाए, कैसे, ओसी और ओए को ज्वाइन करके। देन हमने प्रूफ कैसे किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले किया कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हुए आरएचएस क्राइटेरिया को फॉलो करके, देन हमने एएम को कर दिया सीएन से इक्वल। इजी। अब हमें पता है कि एएम जो है वो पूरे एबी का हाफ है और वो एएम जो है एमबी के भी इक्वल है। इन दोनों को हमने यूज करना था, इसलिए मैंने आपको ये पहले समझाया। ठीक है, अब एएम को मैं 2am लिख सकती हूँ और सीएन को 2cn, क्योंकि अगर एएम की जितनी लेंथ है, एएम की जितनी लेंथ है वो एमबी के इक्वल होगी, तो उसे मैं डबल कर सकती हूँ। ठीक है, पूरी कॉर्ड बनाने के लिए। तो मैंने इसे पहले कर दिया डबल, देन मैंने इसे फिर स्प्लिट कर दिया एएम और एएम में, सीएन और सीएन में। अब एएम इसके इक्वल है एमबी के, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी। सीएन एनडी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब एएम और एमबी को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है एबी, और सीएन और एनडी को जब हम ऐड करते हैं वहां पे ऊपर कॉर्ड पे, तो हमारे पास बन जाता है सीडी। इट मींस एबी इक्वल टू सीडी हो गया। अब ये एबी और सीडी है क्या, हमारी कॉर्ड्स, तो हमने लिख दिया कॉर्ड एबी इक्वल टू कॉर्ड सीडी, और यही हमने प्रूव करा था, हेंस प्रूव्ड। इजी। तो ये थी हमारी सर्कल चैप्टर की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ध्यान आपने क्वेश्चंस पे सिर्फ ये रखना है कि ऐसा जो रिलेशन था वो किसी थ्योरम के साथ आपने रिलेट करके देखना है, तभी आप उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी थी, क्योंकि अभी आपने समझा है, तब आपको टाइम लग रहा होगा कि हाँ इसे ऐसे रिलेट करना है या वैसे करना है, लेकिन जब आपने एक बार खुद से एक दो बार लिख ली, तब आपके दिमाग में ये वैसे ही फिट हो जाएंगे कि हाँ अगर ये स्टेटमेंट दी है तो मैंने इसे ऐसे ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट करना है और इक्वल कर देना। ओके, तो ये था हमारा सर्कल चैप्टर, जो कि था थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, इसके बेसिस पे, थ्योरम्स के बेसिस पे क्वेश्चन में डिस्कस कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको ज्योमेट्री के किसी और चैप्टर जैसे कि ट्राइंगल्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप उस चैप्टर के लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।